नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर कर दें। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस सब के बीच जो सबसे बड़ी चर्चा है अब इस बात की है कि नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में किस किस को मंत्रालय मिलने वाला है, यानी कि कौन मंत्री बनेगा और कौन कौन वो लोग होंगे जिन्हें इस बात की उम्मीद है कि विधायक तो वो बन गए हैं और इस बार जो है उनकी लॉटरी मंत्री के लिए भी लग सकती है और उन्हें निराशा हाथ लगेगी। लेकिन इस सब के बीच आज बात करेंगे कि नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में महिला मंत्रियों का क्या दबदबा रहने वाला है, क्योंकि 5 जो महिला विधायक बनी है वो बीजेपी कोटे से बनी है, तो जबकि एक महिला विधायक जो बनी है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो भी बीजेपी के पाले में है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो 6 महिला विधायक चुनी गई हैं इनमें से किस किस की लॉटरी लग सकती है नायब सिंह सैनी के मंत्रालय में। पहले आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन 6 महिला विधायक हैं जिन्होंने इस बार यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। तो ये वो तमाम 6 महिला विधायक हैं जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और अब जो है इन्हीं में से किसी का नंबर लग सकता है नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में बतौर मंत्री के लिए। तो एक एक कर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सावित्री जिंदल की। सावित्री जिंदल ने हिसार से चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव जीती, लेकिन बीजेपी की टिकट से नहीं, इन्होंने निर्दलीय ही ये चुनाव लड़ा था। बीजेपी से टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को ही एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर है और हिसार से सावित्री जिंदल ने जीत हासिल की। सावित्री जिंदल कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी है, यानी कि इससे पहले भी उन्हें राजनीतिक अनुभव के साथ साथ मंत्रालय का अनुभव भी है और एशिया की सबसे अमीर महिलाओं में जो है वो जानी जाती है। तो ऐसे में कोशिश यही है सावित्री जिंदल की कि वो जीतकर अब बीजेपी के साथ तो आ गई हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें मंत्री भी बनाए। तो ऐसे में सावित्री जिंदल के नाम की चर्चाएं भी खासी जोरों पर हैं। तो ये तमाम वो 6 महिला विधायक हैं जिन पर एक एक कर बात करेंगे। इसके बाद अगला नाम है शक्ति रानी शर्मा, जो कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी कालका से और इन्होंने भी चुनाव जीता। इससे पहले अंबाला से इन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा था और मेयर का चुनाव भी जीतने में कामयाब रही थी और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि शक्ति रानी शर्मा का भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। शक्ति रानी शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की माता है। तो शक्ति रानी शर्मा के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इसके बाद अगला नाम है कृष्णा गहलावत का, जो कि एक बिजनेस वूमेन है, बिल्कुल सावित्री जिंदल की ही तरह, और इन्होंने राय से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और ये भी चुनाव जीतने में कामयाब रही। जाट चेहरा है, महिला है, तो ऐसे में जाटों को साधने के लिए भी कृष्णा गहलोत को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद अगले नाम की बात करें, श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी पूर्व सांसद रह चुकी हैं, किरण चौधरी की बेटी है। तोशाम से इन्होंने अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो कि बीजेपी की टिकट से इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन इन्होंने एक तरफा चुनाव में जीत हासिल कर ली और ऐसे में श्रुति चौधरी को भी उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ने ही कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा में सांसद बनाया है। अब ऐसे में श्रुति चौधरी का नंबर मंत्रिमंडल में कितने आने की संभावना है, इस पर सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन श्रुति चौधरी की भी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। एक युवा महिला चेहरे के साथ साथ इन्हें भी जाटों को यानी कि जाट वोटर को साधने के लिए बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है नायब सिंह सैनी के। इसके बाद अगला नाम आता है आरती राव का। अटेली से ये बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार थी और ये भी चुनाव जीतने में कामयाब रही। केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह कोशिश यही करेंगे कि किसी भी हाल में नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में उनकी बेटी यानी कि आरती राव को
शामिल किया जा सके, और इसके लिए उन्होंने तमाम तरह की गोटियां सेट करनी भी शुरू कर दी है। अहिरवाल से आती हैं, जो यादव बेल्ट है, यादव वोटर्स है, उन्हें साधने के लिए आरती राव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आपको साफ कर दें कि तमाम जो 6 की 6 महिला विधायक हैं, इन सभी को नायब सिंह सैनी के मंत्रालय में मंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। इनमें से 1 या 2 महिला विधायक हो सकती हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके, क्योंकि 2014 में भी बीजेपी ने 2 महिला विधायकों को मंत्री बनाया था। इसके बाद बिमला चौधरी की बात करते हैं। बिमला चौधरी पटौदी विधानसभा से चुनाव लड़ी थी। एससी चेहरा है, एक दलित चेहरे के तौर पर दलित वोटरों को साधने के लिए बिमला चौधरी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इनके भी मंत्री बनने की उम्मीद जरूर है। 2014 में भी बीजेपी की टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया और सत्यप्रकाश जरावता को टिकट दिया था। लेकिन एक बार फिर से राविंदरजीत सिंह की पैरवी ने काम किया और बिमला चौधरी को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, और बिमला चौधरी पटौदी से जीत हासिल करने में भी कामयाब रही। राविंदरजीत सिंह की करीबी है, तो ऐसे में इनकी लॉटरी भी लग सकती है। तो ये तमाम 6 महिला विधायक हैं जो कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से नायब सिंह सैनी का जो नया मंत्रिमंडल होगा उनमें से इन्हें शामिल कर लिया जाए। अब देखना यह होगा इन तमाम 6 महिला विधायकों में से किसकी लॉटरी यानी कि किसका नंबर लगने वाला है और किसके हाथ निराशा लगेगी। आपको क्या लगता है? सावित्री जिंदल, शक्ति रानी शर्मा, कृष्णा गहलावत, श्रुति चौधरी, आरती राव या फिर बिमला चौधरी, किस किस को नायब सिंह सैनी के मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।